कर दिया कैंसिल। चलिए अब टिकट हमारी कैंसिल हो गई है और वहाँ से लौट के जा रहे हैं। अब हम लोग घर जा रहे हैं। परेशान है, क्या कहें। मूड सारा खराब हो गया। मैं सरप्राइज देने के बदले सोची थी वहाँ जाके घर जाके शादी में सबके सरप्राइज देंगे, हमें ही हो गया सरप्राइज। जा रहे हैं वापस घर ही। यही रहा आज का। और मैं सोची थी कि गांव जाऊंगी तो इतना सुंदर वहाँ गांव का सीन दिखाऊंगी। हमारे यहाँ बहुत अभी आम फले होंगे तो आम के बगीचे दिखाऊंगी। तालाब है हमारे यहाँ बहुत बड़ा सा, और जिसमें मछली, हम लोग का अपना तालाब है बहुत लंबा चौड़ा, वो दिखाऊंगी। शादी कैसी होती है हम लोग के यहाँ, शादी में क्या क्या ये होते हैं, किस तरह से विधि व्यवहार होते हैं, वो दिखाऊंगी। और कुछ नहीं, मैं कह रही थी मैं ट्रेन से जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी। कल सुबह सुबह ट्रेन में ही होगा। मुझे कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए, जैसा कि मैं आज साड़ी पहनी हुई हूँ और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और मैं दोपहर से अभी से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि कल के ब्लॉग यदि आप लोग देखे होंगे तो बताई थी मैं कि कहीं हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो आज मैं जा रही हूँ और देखिए साड़ी पहनी हूँ तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा आप लोग को कि कहाँ जा रही हूँ। तो मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, बिहार। और बिहार तो मैं कही कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मुझे वहाँ जाके साड़ी ही पहनना पड़ेगा। तो और यहाँ पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है और अब आदत भी ऐसी नहीं है। घर में जो देखे हैं ब्लॉग में तो पता है आपको कि मैं क्या पहनी रहती हूँ पूरे दिन। लेकिन अब वहाँ ससुराल है तो ससुराल में तो बहू के जैसे ही बन के रहना पड़ेगा ना। तो अभी भी हम लोग के यहाँ यही है कि साड़ी ही पहनी जाती है। तो मैं आज जा रही हूँ ससुराल और बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ, गर्मी भी है लेकिन फिर भी खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ कि फर्स्ट टाइम जब से ब्लॉगिंग शुरू की हूँ तो फर्स्ट टाइम मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, अपने परिवार से मिलाऊंगी और हम कहाँ रहते हैं और कैसा हमारा घर है, गाँव है। तो और बिहार घुमाऊंगी आप लोग को। तो चलिए अब मेरे साथ बिहार घूमिए आप लोग मेरे ब्लॉग के जरिए और देखिए कैसा हमारा बिहार मिथिलांचल है। और हम लोग, मैं चूंकि शादी में जा रही हूँ तो वहाँ की शादी की भी विधि व्यवहार आप लोग को दिखाऊंगी। और बहुत सारी बातें करनी है, मैं ज़्यादा बात करके ब्लॉग लंबा नहीं करना चाहती। और मैं अभी पराठे बना रही थी तो वहाँ से भाग के मैं कह कि चलिए मैं थोड़ा सा बात कर लूँ आप लोग से और दिखाती हूँ मैं कि रास्ते के लिए अभी मैं पराठे बना के ले जा रही हूँ, क्योंकि हमारी ट्रेन 8 साढ़े 8 बजे से है और अभी कंफर्म नहीं हुआ है, RAC सीट है। तो इसलिए मैं भी ज़्यादा बता नहीं रही थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन चूंकि RAC हो गया है तो एक सीट तो मिल ही जाएगा। मैं और हस्बैंड जा रहे हैं, बेटा यही रहेगा। तो बोले कि रास्ते के लिए बना लो कुछ, क्योंकि फिर रात का ट्रेन का खाना पता ही है कि उतना क्या असर रहता है। अब मजबूरी में कल खाना पड़े अलग बात है, एक टाइम का खाना बोले ले लो। तो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ आपको, और बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ, बिहार घूमते रहिए। मैं रास्ते में खाने के लिए पराठे बना रही हूँ और बना ली हूँ, मतलब ये लास्ट है। और इतनी गर्मी में अभी हालत खराब हो रहा है और पता नहीं आगे का कैसा सफर और तय करेंगे, क्योंकि पता ही है ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो देखिए ना, है ना, आज रीता मिश्रा का ढाबा है, उसमें पराठे बन रहे हैं और इतने बड़े बड़े बना दिए हैं। तैयार हो गई मैं और वो भी आ गए हैं और मैं फटाफट चाय डाल दी हूँ कि एक बार चाय पी के जाऊंगी। जो घर की चाय है ना वो स्टेशन पे नहीं मिलती है बड़ी मुश्किल से, तो एक बार चाय पी लेती हूँ बना के और देखते हैं। देखिए आ गए हैं वो। हेलो गाइज, हम लोग कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे हैं और 8:30 बजे की ट्रेन है। और अभी देखिए एक हो गया हम लोग के साथ हादसा, क्या कहते हैं, बस शुरुआत ही गड़बड़ हो रही है। एक तो रिजर्वेशन नहीं है, एक सीट रिजर्वेशन है और ऊपर से एक और हो गया, इनकी मोबाइल जो है ना, मोबाइल मेट्रो में छूट गई। और अभी हम लोग को, अब बेटा गया है, उस बंदे ने, बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, जो भी है पता नहीं, अभी मिलेगा बेटा तो बताएगा। उसने फ़ोन उठा लिया है तो बोला कि मैं नेक्स्ट स्टॉपेज पे उतरूँगा, तो पीछे से गया है। और देखिए गर्मी से कितनी हालत बेहालत है। और ऐसे हम लोग अभी इंतज़ार में खड़े हैं कि बेटा लेके आएगा मोबाइल तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं हम लोग यहाँ, जतरा तो गड़बड़ ही लग रहा है। अब आगे क्या होता है पता नहीं।
मैं अकेले हूँ अभी मेट्रो स्टेशन पे, पता नहीं क्या हो रहा है। अब वो गया है, वो बंदा अब मिल ही नहीं रहा है कहीं को। अब वो फ़ोन लेने गया है बेटा, तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। अब मैं यहाँ पे अकेले इंतज़ार कर रही हूँ और हस्बैंड भी नीचे जाके कंप्लेंट करने गए हैं। पता नहीं क्या होगा, हम जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। सारा मूड ख़राब हो गया है। देखिए इतनी कर दिया कैंसिल। चलिए अब टिकट हमारी कैंसिल हो गई है और वहाँ से लौट के जा रहे हैं। अब हम लोग घर जा रहे हैं, परेशान है, क्या कहें बस। मूड सारा ख़राब हो गया। मैं सरप्राइज़ देने के बदले सोची थी वहाँ जाके घर जाके शादी में सबके सरप्राइज़ देंगे, हमें ही हो गया सरप्राइज़। जा रहे हैं वापस घर ही। पूछ लेंगे ना उसे। देखिए फ्रेंड आ गए हैं अब हम लोग घर में और ये सामान अभी रखे हैं यहाँ पे। और ये लोग फटाफट अब अपने मोबाइल सिम को बंद कर रहे हैं, नहीं तो अब फ़ोन तो मिला नहीं, कम से कम सिम तो क्लोज करना पड़ेगा। और कितने सारे ऑफिस के हैं इसमें मेल वगैरह, तो उसको क्लोज कर रहे हैं कि कोई दूसरा खोले नहीं। ऑफिस का है ना, कितना सारा रहता है उसमें कनेक्ट मोबाइल से। ये हो रहा है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि इतना परेशान हो गए, ऊपर से काम नहीं हुआ, उल्टे आ गए हम लोग। जाना कहीं और चाहते थे और यही है। टिकट का तो हो गया ना कैंसिल, उधर से आने का भी। अच्छा पहले इसका कर लें। पंखा चला रहा हूँ। हाँ कर रहे हैं। ये भी हो गया। और क्या था, फेसबुक वगैरह भी लॉगिन था। फेसबुक वगैरह भी लॉगिन था। लॉगिन नहीं हाँ फेसबुक में ठीक है। पूछ लो ना भैया था, देख ले। देख लो, चेक कर लो। पासवर्ड अगर याद है उसका फेसबुक का। हाँ हाँ क्यों नहीं याद है। देखिए ये क्या हादसा हो गया हम लोग के साथ। और मोबाइल में एक ही नहीं ना होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसमें और सारे नंबर वगैरह होते हैं। आजकल तो लोग डायरी में नोट करना भूल ही गए हैं, जिसके कारण देखिए दो सिम था, दोनों सिम को क्लोज करना था और मेरे तो एकदम हाथ पैर ऐसे हो रहे हैं। एक तो इतना गर्मी में एक मन बनाए कि नहीं हम लोग को जाना चाहिए। और रिलेटिव सबको बिहार ऐसे लगता है ना कि आना नहीं चाहते हैं दिल्ली से लोग, लेकिन कितनी परेशानी होती है हम लोग जानते हैं। अब एक तो टिकट के लिए इतनी परेशानी है, हमारा ये टिकट नहीं होता, ऊपर से अब देखिए RAC था, एक सीट था, हम लोग को दोनों जने का एक ही सीट हुआ था, कंफर्म हो पाया था। बोले वहाँ देखेंगे टीटी से बात करके, यदि कोई एक सीट मिल जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो एक ही सीट पे जब अब ट्रेन में बैठ जाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ से निकले और क्या हुआ कि ये रहते हैं ना हम लोग थोड़ा सा स्टेशन तो कह कि यहाँ से मेट्रो से ही है, सामान थोड़ा ही सा एक अटैची है तो मेट्रो से ही चले जाते हैं। और देखिए कि जल्दी पहुंच भी जाएंगे, ट्रैफिक भी नहीं रहेगा और थोड़ा आराम से निकले थे कि टाइम भी है। और बेटे को यहाँ से आगे अपना बड़े वाले भैया के पास, भाई के पास जाना था फरीदाबाद, तो वहाँ चला जाता। और पता नहीं कैसे उनकी मोबाइल पैंट से स्लिप कर गई मेट्रो के अंदर। और वो मोबाइल बोला उठाया भी, फोन किए तो कॉल भी किया, और कॉल उठाने के बाद कहा कि ठीक है आप आ जाओ, मैं यहाँ पे मिलूंगा नेक्स्ट स्टेशन पे। उसके बाद जाके उसने स्विच ऑफ कर दिया फोन को।
मैंने तब से ट्राई कर करके, बेटा मेरा भाग भाग के गया वहाँ पे, दूसरे 3-4 स्टेशन आगे जाके फिर वहाँ पे इंद्रलोक के पास बोला था कि मैं वहाँ पे उतरूंगा और वहाँ पे जाके, तो वहाँ से सोचिए, और फिर वहाँ कितना देर ढूंढा, उतने दूर में कहाँ से ढूंढेगा, फोन ही जब काम नहीं कर रहा है तो। और फिर वहाँ से फिर भाग भाग के फिर आया और फिर आ गए हम लोग। फिर फटाफट टिकट जो भी था RSC वाला कैंसिल किए पहले उसको, जो थोड़ा बहुत रिफंड आएगा तो हम अब देखते हैं क्या रिफंड आता है कि एट ए टाइम हम लोग कैंसिल किए। और अब फ़ोन का कर रहे हैं लोग, बंद कर रहे हैं, जो नंबर वगैरह है क्लोज कर रहे हैं, मेल वगैरह जो भी होगा, लॉगिन होगा, सब लॉग आउट कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि उसमें बहुत सारी नॉलेज होती है, जानकारी होती है, मिसयूज कर सकते हैं। तो यही रहा आज का। और मैं सोची थी कि गांव जाऊंगी तो इतना सुंदर वहाँ गांव का सीन दिखाऊंगी। हमारे यहाँ बहुत अभी आम फले होंगे तो आम के बगीचे दिखाऊंगी। तालाब है हमारे यहाँ बहुत बड़ा सा, और जिसमें मछली, हम लोग का अपना तालाब है बहुत लंबा चौड़ा, वो दिखाऊंगी। शादी कैसी होती है हम लोग के यहाँ, शादी में क्या क्या ये होते हैं, किस तरह से विधि व्यवहार होते हैं, वो दिखाऊंगी। और कुछ नहीं, मैं कह रही थी मैं ट्रेन से जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी। कल सुबह सुबह ट्रेन में ही होगा मुझे मॉर्निंग, तो सुबह सुबह मैं ट्रेन से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जब से ब्लॉगिंग शुरू की हूँ तो फर्स्ट टाइम मैं गई हूँ ट्रेन में जा रही थी, तो इतना गर्मी था, मुझे इतनी सारी परेशानियां हैं, फिर भी मैं तैयार हो गया। और मुझे 4-5 दिन साड़ी पहन के ही रहना था वहाँ पे, तब भी मैं तैयार हो गई कि नहीं, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी कि मैं, देखिए मेरा गांव कैसे है। मैं अपनी फैमिली, मैं अपने सास ससुर से मिलवाती है आप लोग को, और जेठ जेठानी, और भी शादी में तो बहुत सारे रिलेटिव आते हैं, उन सबसे मिलवाती, लेकिन सारा कुछ धरा का धरा रह गया और मूड ऐसे खराब अभी हुआ पड़ा है कि क्या बताएं, बस ऐसे ही है। तो मैं क्लोज कर रही हूँ आज का वीडियो। अब मैं देखती हूँ, दूध वगैरह भी नहीं है तो दूध वगैरह लाऊंगी, क्योंकि जाते वक्त क्या करते, दूध रख के सारा खत्म कर ली थी। और अभी रात के 9 बज रहे हैं, ट्रेन तो हमारी चली गई छुक छुक करके, और पूरा एकदम से सहारा ही ना, 1 हफ्ते से तैयारी कर रही थी धीरे धीरे, ये साड़ी ले जाऊंगी, ये ज्वेलरी ले जाऊंगी, ये ले जाऊंगी, कैसे कैसे करके पूरा दोपहर में आज पराठे बनाए कि, जबकि कल तबीयत भी मेरी उतनी ठीक नहीं थी तब भी, और किसी को ज्यादा इसलिए सबको बताई भी नहीं थी क्योंकि कंफर्म नहीं था, तो मुझे लग रहा था पता नहीं जा पाऊंगी, तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि जा ही नहीं पाई तो क्या बताए। मेरे सास ससुर को भी नहीं पता था कि मैं भी आ रही हूँ, बेटे के दिए तो पता था कि वो आएंगे, लेकिन मैं कही कि मेरे लिए मत बताइए, जब जाऊंगी तो कितना खुश होंगे। सब खत्म हो गया और वो लोग इंतजार कर रहे हैं अब वहाँ पे, तो अब क्या कर सकते हैं। तो बस देखती हूँ, मैं उन लोगों को देती हूँ कुछ पानी वगैरह, और मैं भी अब थोड़ा चेंज वेंज करती हूँ, और फिर मूड को तो ठीक करना है ना, जो हो गया सो तो हो गया। तो बस ब्लॉग को मैं क्लोज कर रही हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।